डर, घबराहट, शर्म, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सोशल एंजाइटी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से बहुत से टैलेंटेड लोग वो काम नहीं कर पाते जिस काम के लिए वो बने हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम में से 70% लोग ऐसे हो जो वो चीज नहीं कर रहे हैं जो तुम सच में करना चाहते हो, जिस चीज में तुम जेन्युइनली अपना फ्यूचर देखते हो। भले वो अपना बिजनेस शुरू करना हो या अपना पैशन फॉलो करना हो या अपना यूट्यूब चैनल खोलना हो या किसी स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाना हो या उस ट्रिप पे जाना हो जहाँ के सपने तुम पिछले पता नहीं कितने सालों से देख रहे हो। अगर तुम इन लोगों में से नहीं हो तो आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड तुमको इस वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर अभी बोली की बातों से तुम 1% भी रिलेट कर पा रहे हो तो कीप वॉचिंग। आई होप कि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारी मेंटालिटी चेंज कर सकूं और तुम्हारे अंदर के डर को कम कर सकूं, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, बस हम उसको ओवरकम करना जान जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने ये चैनल बीच लॉकडाउन में बनाया था, क्योंकि उस टाइम करने को कुछ था ही नहीं और मैं ऐसी मतलब के रोस्ट बना रहा था जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत ही वाहियात क्वालिटी के थे। बट क्योंकि सब यही कर रहे तो मैंने भी लोगों की देखा देखी यही करना स्टार्ट कर दिया। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट फॉर मी, तो मैंने सारी वीडियोस उड़ा दी और मैं सही नीश ढूंढने लगा अपने लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। और इस चीज को एनालाइज करते करते मैं इस लूप में इतना बुरा फंस गया कि मैंने जेन्युइनली अपना यूट्यूब चैनल बनाने का और अपनी वीडियोस बनाने का सपना ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा था उन लोगों से जो बहुत सालों से वीडियोस बना रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। मैं ये सोचने लग गया था कि लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, ये सब क्या कहेंगे, ये सब क्या सोचेंगे मेरी वीडियोस देख के। क्या ये हरकत क्रिंज है? क्या मेरी वीडियोस देख के लोग मुझे जज करेंगे? और चलो मान लो दोस्तों या रिश्तेदारों की परवाह करनी छोड़ भी दो एक बार को, बट एक जेन्युइन सी बात है यार कि मैं हूँ कौन, क्यों कोई मेरी बात सुनेगा, क्यों कोई मेरी बात मानेगा और किसने मुझे एलिजिबल बनाया इन टॉपिक्स के ऊपर बोलने के लिए। तो जब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए तो फिर मैंने इस चीज पे थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, तो मुझे समझ आया कि हम ये फील क्यों करते हैं और कैसे हम इस फीलिंग को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बात एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेगमेंट 1। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए कि हम ऐसा फील क्यों करते हैं, हमको क्यों इतना फर्क पड़ता है इस बात से कि लोग क्या सोचेंगे, हमको झांकना पड़ेगा अपने दिमाग में और किस तरीके से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है। तो हम इंसान ऐसे ही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अचानक से नहीं पहुंचे, राइट? हजारों लाखों सालों से हमारा दिमाग डेवलप हो रहा है। तो कई हजारों साल पहले केवमैन वगैरह के टाइम पे हम लोग भी जानवरों की तरह भटकते थे और अपना खाना पीना खुद ही हंट करके लाया करते थे और ये सब काम हम लोग करते थे ग्रुप्स में। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी कॉलोनीज बनी, फिर किंगडम्स बने, फिर वॉर्स हुए, फिर इन्वेजन्स हुए और आज हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचे। और इन सब सिचुएशंस में एक ही चीज कॉमन रही है, वो ये कि सर्वाइव सिर्फ वही लोग कर पाए जो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहे, जो अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों या अपने दोस्तों के साथ, अपनी कॉलोनी के साथ मिलकर रहे। सिर्फ वही लोग अपने जेनेटिक्स आगे बढ़ा पाए और वही चीज आज हमारे डीएनए में प्रिंट हो चुकी है। कम्युनिटी इज इक्वल्स टू सेफ्टी, अलोन इज इक्वल्स टू डेंजर। इसलिए हम इस चीज से इतना घबराते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, क्योंकि हमको लगता है अगर उन लोगों ने हमको आउटकास्ट कर दिया तो हम क्लैन से बाहर हो जाएंगे और फिर सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो सिचुएशन आज से हजारों साल पहले एक लेजिटिमेट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती थी, वो आज के टाइम पे सिमट के रह गई है इन बातों पे कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरी वीडियोस या पोस्ट पे हेट कमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। अब ऑब्वियस ही बात है, हेट कमेंट्स आना या दोस्तों का छूटना एक बहुत दुखद घटना है, बट इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू कि तुमको भालू पकड़ के खा जाए, राइट? बट इन दोनों चीजों को सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग एक ही तरीके से सोचता है और इसी डर के चलते हम वो चीजें करने लगते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि ये काम करेंगे तो हमको लोग पसंद करेंगे और हम वो बातें कहने लग जाते हैं जिनसे भले ही हम खुद अग्री ना करते हो, बट सिंस हर कोई वो बातें कह रहा है तो हम भी उसी बात को बोलने लग जाते हैं, हम भी वही काम करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम एक टाइम पे फोटोग्राफी के लिए बहुत परफेक्ट ऐप हुआ करता था एंड बीइंग समवन जिसको बचपन से फोटोग्राफी का बहुत शौक है, आई रियली लव्ड इंस्टा। फिर धीरे धीरे टिकटॉक आया और उसका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एकदम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो इंस्टा ने भी वही चीज अडेप्ट कर ली और आज देख लो इंस्टा की हालत, वहां पे सब कुछ फेक है। लोगों ने कंटेंट क्रिएशन को बिजनेस बना लिया है। जहां एक टाइम पे लोग वो चीजें बनाया करते थे जिनके लिए वो जेन्युइनली पैशनेट थे, वहीं आज के टाइम पे लोग वो चीजें बना रहे हैं जो ट्रेंडिंग है। तो अब हमने समझ लिया है कि हम ऐसा फील क्यों करते हैं, लेकिन अब हमको समझना चाहिए कि फियर ऑफ जजमेंट 100% गलत चीज नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम कंप्लीटली इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और जो जीना है वो करते जाके। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ये सोच के कुछ उल्टे काम नहीं करते हैं क्योंकि वो चीज इलीगल है, उनको जेल हो सकती है और उनके समाज में बेइज्जती हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके हिसाब से जिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी आर नॉट मेंट टू बी अलोन। बहुत बड़ा बट आता है यहाँ पे। हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और अगर अपनी सोसाइटी या अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअलिटी खोनी पड़े तो वो गलत चीज है। अगर सिर्फ लोगों की जजमेंट से बचने के लिए आप अपने सपनों को मार रहे हो तो वो गलत है। देखो भाई, ये तो हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है कि हम कंप्लीटली अनफेज्ड नहीं रह सकते इस चीज से कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बट जब ये फैक्ट कि सोसाइटी क्या सोचती है आपके पर्सनल डिसीजंस जैसे कि लाइफ पार्टनर चुनने में या करियर चुनने में या पैशन फॉलो करने में अड़चन बनने लगता है, तो तब आपको ये समझना चाहिए कि हमसे सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से हम नहीं बनते। तुम अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपना स्टार्टअप करना चाहते हो पर इसलिए नहीं करते क्योंकि एक सवाल तुम्हारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि लोग क्या बोलेंगे। तुम अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। तुम उस कोर्स को यूं ही बीच में छोड़ दो जिसमें तुम बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। तुम फोटोग्राफी या कोई भी आर्ट फॉर्म को बीच में यूं ही छोड़ देते हो क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन ये बताओ, क्या कल के दिन को जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो क्या ये लोग तुमको इस चीज के लिए थैंक्स बोलेंगे कि यार थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपना बिजनेस नहीं खोला, थैंक यू वेरी मच यार, तुमने अपना पैशन फॉलो नहीं किया सिर्फ मेरे बारे में सोच के? नहीं ना। अगर चीजें काम नहीं करती तो तुम वापस जाके नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बट तुम नॉर्मल लाइफ जीने के बाद वापस नहीं जा सकते अपना पैशन फॉलो करने के लिए क्योंकि तब तक टाइम निकल चुका होगा और तब करने के लिए सिर्फ रिग्रेट रहेगा। एंड व्हाट इफ कि लोग तुमसे नफरत भी करने लग जाए यार? व्हाट इफ कि तुम्हारे दोस्त तुमसे बात करनी बंद कर दे क्योंकि तुमने अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दिया है? तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि अपने सपनों के लिए तुम लोगों की नफरत, डाउट, जजमेंट, इन सब चीजों को अनदेखा कर सको। और ये तो हिस्टोरिकली एक्यूरेट फैक्ट है कि कोई भी इंसान जो अपने फील्ड के टॉप पर है एक टाइम पर लोगों ने उसको पागल या डिल्यूजनल ही कहा है। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो एक बोनस टिप स्पेशली तुम्हारे लिए। जितना तुम लोग सोचते हो ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उतना कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी डिफिकल्टीज होती है। तो आई डोंट थिंक कि कोई 24 घंटे बैठ कर तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा या तुमको जज करता रहेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बस तुम्हारे दिमाग की उपज होती है। और अगर तुमको कोई नीचा दिखाता भी है तो मोस्टली केसेस में वो तुमको नीचा दिखा के खुद को ऊंचा प्रूव करना चाहता है और अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाना चाहता है तुम्हें नीचे गिरा के। कभी ध्यान देना, कोई भी सक्सेसफुल इंसान तुमको ट्राई करने से नहीं रोकेगा। तो जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि अपने गोल्स को लिखो, या तो किसी पेपर में लिखो या नोट्स वाले ऐप में लिख लो या नीचे कमेंट्स में लिख दो, लेकिन लिखो और उनको रोज पढ़ो और उन गोल्स के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ और रेगुलरली उन पे काम करो और खुद को बोलो कि मुझे अगले 2 हफ्ते में ये करना है। और करना है तो मतलब करना है और फिर उसको अचीव करो। फिर अगले 2 हफ्तों के गोल बनाओ। जब तुम कॉन्स्टेंटली छोटे छोटे गोल्स अचीव करते रहोगे तो मोटिवेशन अपने आप ही मिलेगी, अपने आप ही तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगी और तब तुमको बाहरी मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।